उदयपुर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनूठे अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि मैं ठांसू दूर नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थे और रहेंगे। जब भी कार्यकर्ताओं को उनकी जरूरत महसूस होगी वह उनके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जनता के हित के मुद्दे उठाए। आलाकमान ने भी उन मुद्दों को मानते हुए सरकार को उस पर काम करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने कभी भाषा की मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। पायलट ने कहा कि सभी ने भाषा की मर्यादा सभी को बनाए रखनी चाहिए। प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पर्ची से बनी सरकार अभी शुरुआती दौर है, लेकिन सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वह ठीक नहीं है। सुरेंद्र पाल टीटी की हार पर बोलते हुए उन्होंने टीटी को देश का पहला अग्निवीर बताया। टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर खुशी जाहिर करते हुए पायलट ने कहा यह अच्छे संकेत है कि पार्टी नए लोगों को मौका दे रही है। पहला मौका है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दोनों दलित वर्ग से आते हैं। पायलट ने केंद्र सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस को दोषी करार देने में लगी हुई है। कांग्रेस के गौरवपूर्ण इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के इतिहास में कोई भी महान नेता नहीं है। ऐसे में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान पुरुषों को अपना नेता बनाना पड़ रहा है। मैंने तो हमेशा अपनी वाणी में, अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो। और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए, जैसे मैंने अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज उठा और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज़ को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना, उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली। लेकिन नौजवानों के इश्यूज़ थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज़ थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज़ थे। जो पेपर लीक हुए थे उस पर हम लोगों ने पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे, तो मैं उन इश्यूज़ को उठाया था। और मैंने कोई छुपके नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, एआईसी ने उसको सही माना था। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो इशू भाजपा उठाना चाहती है, जो कांग्रेस को वो एक तरह से दोषी साबित करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस के इतिहास को मिटाना चाहती है, जो कांग्रेस के नेता रहे, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव, उन सब लोगों को एक गलत तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनको अपने खुद के, उनको इतिहास में कोई नेता नहीं है, तो सरदार पटेल को उन्होंने अपना मान लिया, सुभाष चंद्र बोस को अपना मान लिया। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिस्ट्री का जो नैरेटिव है उसको नई पीढ़ी में अलग नज़रिए से पेश किया जाए।